गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 18 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट ही कर रहे हैं। टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। 20 मार्क्स की वर्कशीट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट हैं जो 2 मार्क्स के हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं जो 3 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन थर्ड में 3 पार्ट्स हैं। राइट, जो ए बी है वो 1 मार्क का है, और क्वेश्चन नंबर सी वो 2 मार्क्स का है। सो चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द बेसिस ऑफ डॉबर्नियर ट्रेड, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। डॉबर्नियर ट्रेड में क्या होता है, जो ग्रुप्स बनाते हैं हम कितने एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स का, राइट, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो बेसिस क्या हुआ, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स का। ठीक है, और उन एलिमेंट्स को अरेंज करा, जो हमारे 3 एलिमेंट्स का हमने ग्रुप बनाया उनको किस में अरेंज करा, इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में। ठीक है, सो लेट्स से टॉक अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों एलिमेंट्स को हमने किस में अरेंज करा, इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, 7, 23, 39। फिर डॉबर्नियर बोलता है कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड मतलब लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। सो देखो 7 + 39 46, 46/23। तो हमने देखा कि जो हमारा सोडियम था उसका एटॉमिक मास लिथियम और पोटाशियम की एवरेज था। राइट, तो बस यही वो लिख देता है। He arranges 3 elements in increasing order of their atomic masses and found that atomic mass of the middle element was the arithmetic mean of masses of the other 2 elements. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think the noble gases are placed in a separate group? देखो, जो नोबल गैसेज होती हैं वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन के फिर भी कुछ रिएक्शन नोन्स हैं, क्रिप्टन और जिनॉन के, क्रिप्टन, जिनॉन, ये जो होती हैं वी कंसीडर कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, सो इसीलिए इनको हमने एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया है। अब अगर आप हीलियम की बात करोगे, एटॉमिक नंबर 2 है, KLM लिखो, KL 2 आ गया। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 2 और 8। सो और दूसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होती है। राइट, सो इसी की वजह से इनको हमने एक सेपरेट प्लेस दे रखा है पीरियोडिक टेबल में। What were the limitations of डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन? क्या लिमिटेशन की थी कि सिर्फ 5 डॉबर्नियर ट्रेड्स नोन थे उस टाइम पे। जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे उनमें से सिर्फ 5 ट्रेड्स बने थे, मतलब सिर्फ 15 एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर पाया था। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका ट्रेड नहीं बन पा रहा था, और जितने भी नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनका भी ट्रेड हम नहीं फॉर्म कर पा रहे थे। नेक्स्ट है राइट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव विद एग्जाम्पल। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर एलिमेंट्स को हमने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, सो ये एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सो जब हम इनको अरेंज करेंगे इनके एटॉमिक मास के बेसिस पे, राइट, तो क्या देखेंगे हम, जो हर 8th एलिमेंट सिमिलर है। मतलब अगर मैं लिथियम से देखूं तो इसका 8th एलिमेंट कौन सा होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सोडियम, तो लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी सोडियम से। सो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे हमारा म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक में सारे गा मा पा धा नी सा फिर रिपीट होना स्टार्ट कर जाता है, सेम उससे कंपेयर करा था न्यूलैंड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अगर प्रिंसिपल की बात करोगे तो ये बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किसका फंक्शन होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मासेस का। सेकेंड जिसमें दो पार्ट्स हैं, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं देयर एटॉमिक नंबर। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई कर रखा है। नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स पूछ रहा है इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो ग्रुप्स होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब बी पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में बी के पूछ रखा है नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सो लिथियम हो गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, के और एल शेल हुई, के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में 1 होगा। नेक्स्ट हमारा देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम एंड सोडियम। अब नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 इन 2। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, एम में जो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो इनमें भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो हमारा आंसर विल बी बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स दैट हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। फिल्ड आउटर मोस्ट शेल तो नोबल गैसेस की होती है। सो आप हीलियम, नियॉन, आर्गन कुछ भी लिख सकते हो। हीलियम होता एटॉमिक नंबर 2, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 2 एंड 8 फुल है, 8 की मैक्सिमम एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8। आर्गन 18, 2 8 8, ये भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर। इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट 1-1 मार्कर है। सो लिथियम एंड सोडियम ऑल आर मेटल्स एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट। देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब में क्या है, इनका जो एटम होगा उनमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। अभी लिथियम और सोडियम का इससे पहले वाले आंसर में प्रूफ किया था, पोटाशियम का दिखाती हूँ मैं। पोटाशियम के एटॉमिक नंबर 19, 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल में पोटाशियम के भी 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 7। नेम द ग्रुप एंड द पीरियड टू विच दिस बिलोंग टू। पीरियड क्या होगा, देखो कितनी शेल्स हैं, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, 3 शेल हैं, तो जितनी शेल होती है वही क्या होता है, पीरियड होता है। और ग्रुप कैसे देखते हैं, ग्रुप जो होगा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 + 10 कर दोगे, सो दैट विल बी योर ग्रुप 7। ठीक है, नेक्स्ट है हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, बट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। तो इनके एटम्स में क्या कॉमन है, हीलियम और नियॉन के एटम्स में कि अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखोगे कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल में दे हैव कंप्लीटली फिल्ड, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। और नोबल गैसेस हमेशा मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस वर्कशीट गेट्स कंप्लीटेड। थैंक यू।